बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कोड स्विचिंग, हु यूजेस कोड स्विचिंग, रीजन स्पीकर्स यूज़ कोड स्विचिंग, टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ कोड मिक्सिंग। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। कोड स्विचिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। कोड स्विचिंग इज़ व्हेन अ स्पीकर अल्टरनेट्स बिटवीन टू और मोर लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स और वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज इन वन कन्वर्सेशन। इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, द यूज़ ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज साइमल्टेनियसली इन कन्वर्सेशन मीन्स दो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट कर जाता है। या तो ये वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है या सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस जो हैं वो शिफ्ट कर लेता है, या सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकता है। जैसे पोएम्स के अंदर अगर आप लोगों ने कभी नोट किया हो, पोएम्स के अंदर क्या होता है, कभी कभार एक स्टेंजा या तो लैटिन का या किसी और लैंग्वेज का आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मीटिंग द ब्रिटिश बाय पॉल माल्डून, उसमें क्या होता है, उसमें जो 16 और 15 स्टेंजा हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। तो ये क्या है, ये कोड स्विचिंग है। इसी तरह एक और एग्जांपल कसम से, यू आर सो ब्यूटीफुल। अब कसम से यू आर सो ब्यूटीफुल, ये भी कोड स्विचिंग है, जहाँ पे मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ। कोड स्विचिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? टू मेक आवर कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव एंड मीनिंगफुल। और इसको सबसे पहले यूज़ किया था किसने? यूरियल वेनरिच इन 1953, यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज और वैरायटी इन कन्वर्सेशन। और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा यूजेज, इसका बेस्ट यूजेज कौन करते हैं? जो बाईलैंग्वेज होते हैं। बाईलैंग्वेज से मुराद जो दो लैंग्वेजेस जानते हो। सपोज़ आपको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो आप क्या कर सकते? आपने अमूमन नोट किया होगा, लोग चेंज करते रहते हैं, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उर्दू के बहुत कम, या उर्दू के ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश के बहुत कम। सो ये क्या है? ये कोड स्विचिंग इसे हम कहते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे इंग्लिश प्लस तुर्किश। अब जो पहला सेंटेंस है, जो पहला फ्रेज़ है वो क्या है? इफ़ यू हैव एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। फिर आगे उसने तुर्किश सेंटेंस लिखा है। अब उसका तो मुझे नहीं पता कि वो ये तुर्किश सेंटेंस का क्या मतलब है। इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस है उसमें स्पेनिश और इंग्लिश यूज़ भी है। ग्रासियास फॉर द लवली गिफ्ट एस्ता अवेसम। अब जहाँ तक मुझे लगता है एस्ता का मतलब है इट वाज अवेसम। ग्रासियास जो आई थिंक एक नेम हुआ, ग्रासियास फॉर द लवली गिफ्ट या शुक्रिया फॉर द लवली गिफ्ट। ग्रासियास का मतलब थैंक यू भी हो सकता है। एस्टा मीन्स इट वाज या दैट वाज अवेसम। इस तरह जैसे दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस सॉरी, इंग्लिश प्लस फ्रेंच है अगेन। उसमें क्या करते हैं? आर वी ईटिंग चीज़ द मेयर डैमन, नेवर गिव अप बिकॉज तुम ही हो जो कर सकते हो। इंग्लिश प्लस उर्दू, द फूड वॉज डिलीशियस, मैंने काफ़ी खाया। इंग्लिश प्लस उर्दू। अब यहाँ पे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनको जो है मिक्स कर रहे हैं, कोड स्विचिंग हो रही है। सो आई होप कोड स्विचिंग की समझ आई होगी। अब हु यूज़ेस कोड स्विचिंग? कोड स्विचिंग कौन लोग यूज़ करते हैं? तो ये ज़्यादा यूजेज कौन करते हैं? ये जो है बाईलैंग्वेज होते हैं वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं कोड स्विचिंग का। बाईलैंग्वेज से मुराद जो दो लैंग्वेजेस जानते हो। जैसे एक एग्जांपल है कि सपोज़ आपको उर्दू आती है और इंग्लिश भी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप किसी के सामने बैठोगे, अगर वो भी एजुकेटेड है, वो भी, उसको भी दो लैंग्वेजेस आते हैं, वो भी बाईलैंग्वेज हैं, तो वहाँ पे आप कोड स्विचिंग का यूजेज ज़्यादा करोगे। और इससे क्या होता है कोड स्विचिंग से? इससे जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो मोर इफ़ेक्टिव और मोर मीनिंगफुल होती है। लेकिन कोड स्विचिंग का यूजेज भी बंदा उसके साथ करे जो उसके सामने बैठा वो भी बाईलिंगुअल हो। ऐसा ना हो कि वो मोनोलिंगुअल हो और आप बाईलिंगुअल हो और आप जो है कोड स्विचिंग कर रहे हो बार बार, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा। सो कोड स्विचिंग के लिए मेन पॉइंट ये भी है कि जो सामने बैठा हो वो भी बाईलिंगुअल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो लैंग्विस्ट जो बात करते हैं, एज एरनॉफ एंड मिलर 2003 में, वो क्या इंडिकेट करते हैं कि वो भी यही बताते हैं कि ये जो हैं जो बाईलिंगुअल होते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा अवेलेबल रहता है कि वो कोड स्विचिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं।
और जो मोनोलिंगुअल होते हैं उनके लिए क्या है, वो फिर स्टाइल्स और डायलेक्ट्स को जो है यूज़ कर लेते हैं. सो दैट वाज द मेन पॉइंट दैट हु यूजेस कोड स्विचिंग. अब बात करते हैं रीजंस स्पीकर्स यूज़ कोड स्विचिंग. सबसे पहला रीज़न है टू फुलफ़िल अ नीड, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोड स्विचिंग यूज़ किया जाता है. अ स्पीकर हु मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिम या हरसेल्फ इन वन लैंग्वेज might switch to another to compensate for the deficiency. As a result, the speaker may be triggered into speaking in the other language for a while. The type of code switching tends to occur when the speaker is upset, tired, or distracted in some manner, or when they are less fluent in one language. तो ये कोई एक स्पीकर उस वक्त यूज़ करता है जब वो अपनी जो मतलब कोई काम हो उसको, और वो उस काम को मतलब जिस लैंग्वेज को वो यूज़ कर रहा हो वो उस लैंग्वेज को जो उसके सामने बैठा हो या ख़ुद इसे ये फ़ील हो रहा हो कि क्या पता आगे जाके मुझे इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जो सामने बैठा उसको समझाने में, तो वो जो है फिर कोड स्विचिंग करता है अपनी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए. और ये कब होता है, जब एक स्पीकर अपसेट होता है, टायर्ड होता है और डिस्ट्रैक्टेड होता है इन सम मैनर, और व्हेन दे आर लेस फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज. वही बात आ गई, अगर एक लैंग्वेज में एक बंदा ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता, बहुत कम होता है, तो उसे जब पता चलता है कि आगे जाके मुझे अपनी जो फीलिंग्स है या जो जिस काम के लिए मैंने इससे बात करना है उसमें मुझे प्रॉब्लम होगी जो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो जो है फिर कोड स्विचिंग का सहारा लेते हैं. To express solidarity, दूसरा point. Switching also commonly occurs when an individual wishes to express solidarity when a particular social group rapport is established between the speaker and the listener when the listener responds with a similar switch. इसी तरह जो solidarity है उसको express करने के लिए लोग जो हैं कोड स्विचिंग का यूजेज करते हैं. और लास्ट में to exclude others, कोड स्विचिंग में भी used to exclude others from a conversation who don't speak the second language. तो ये एक किस्म का नेगेटिव जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, मतलब किसी को अगर दूसरी लैंग्वेज नहीं आता तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए कोड स्विचिंग का यूज़ किया जाता है कि वो कन्वर्सेशन जो चल रही है कि वो वहाँ से चला जाए, मीन्स वो जगह ही छोड़ दे. तो ये वन काइंड ऑफ इट्स नेगेटिव कमेंट. कोड स्विचिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बाइलिंगुअल होना ज़रूरी है. सो आई होप रीजन स्पीकर्स यूज़ कोड स्विचिंग समझ आई होगी. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग. सबसे पहला टाइप हमारे पास है वो है इंटर सेंटेंशियल. इन इंटर सेंटेंशियल कोड स्विचिंग द लैंग्वेज switch is done at sentence boundaries, words or phrases at the beginning or end of a sentence. This type is seen most often in fluent bilingual speakers. For example, if you are late for the job interview, ये आगे उसके जो आगे सेंटेंस है, ये जो आगे प्रेज हैं, ये किसी और लैंग्वेज का है. सो यहाँ पे जो इंटर सेंटेंशियल, इसमें जो है क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, या तो बिगिनिंग में चेंज हो जाते हैं या लास्ट पे चेंज हो जाते हैं. अब इसकी दूसरी एग्जांपल ये है, उर्दू में अगर देखा जाए, शादी कर ली दोस्त बट यू डिडंट इनवाइट अस. अब जो पहला सेंटेंस है वो उर्दू में है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसने इंग्लिश में पोर्ट्रे किया. इसी तरह आज अगर नहीं पढ़ते देन यू विल फेस डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, मीन्स अगेन द फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन उर्दू, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश में है. आज अगर नहीं पढ़ते देन यू विल फेस डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ. फिर दूसरी टाइप हमारे पास है इंट्रासेंटेंशियल. इन इंट्रासेंटेंशियल कोड स्विचिंग द शिफ्ट इज़ डन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस with no interruptions, hesitations or pauses to indicate a shift. The speaker is usually unaware of the shift. For example, you are sleepy because ये फिर आगे एक और जो वर्ड है वो किसी और लैंग्वेज का है, Zaman, because you spend a lot of salt in your bed. अब salt भी किसी और लैंग्वेज का वर्ड है. Different types of switches occur within the clause level and the word level.
इंट्रा में जब भी आप कोड स्विचिंग करते हो उसमें आपने मिड में ही करना होता है। मिड मीन सेंटेंस के मिड में कोई वर्ड या कोई फ्रेज यूज़ करके कोड स्विचिंग करते हो। लेकिन इंटर सेंटेंशियल में क्या था, उसमें आप लास्ट में भी कर सकते थे और स्टार्ट में भी कर सकते थे। इसी तरह इंट्रा में आप जस्ट मिड में कर सकते हो विथ नो इंटरप्शंस, कोई हेजिटेशन, कोई पॉजेज नहीं, डायरेक्ट बोल लेते हो। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल ये है, आर यू ईटिंग चीज़ ता मेरे दामन, आई वॉन्ट टू ईट टू। ये इंग्लिश प्लस फ्रेंच है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल थी, यू आर स्लीपिंग काज़ा ज़मन बिकॉज यू spend a lot of salt in your bed. Different types of switches occur within the clause level and within the word level. उसके बाद अगले दो टाइप्स जो हैं हमारे पास, लास्ट टाइप सॉरी, एक्स्ट्रा सेंटेंशियल और टेक स्विचिंग। दिस इज़ द स्विचिंग ऑफ इंटायर या अ सिंगल वर्ड और अ टेक फ्रेज और बोथ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. This type is common in intrasentential switches. It involves the insertion of a tag from one language into on utterance in another language. For example, Turkish students use some boundary words like ama. ama का क्या मतलब है तुर्किश में? but. और यानी, यानी का क्या मतलब है? I mean while speaking English. जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो ये आमा यानी वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। आमा का मतलब है but और यानी का मतलब है I mean. दिस इज़ दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये इट्स अ नाइस वेदर थियाना। थियाना किसी और लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये सारे जो हैं हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? टेक स्विचिंग और एक्स्ट्रा सेंटेंशियल में। और इसकी एक और टाइप है इंट्रा वर्ड स्विचिंग, जो कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन अ चेंज ऑकर्स विद इन वन वर्ड। लेकिन इसमें ये होता है कि एक ही वर्ड में चेंज होता है, एक ही वर्ड सेंटेंस में चेंज होता है। जैसे मैं कहता हूँ वेलकम बाई, अब वेलकम इंग्लिश का वर्ड है और बाई जो है उर्दू का वर्ड है। इसी तरह जैसे आई नो तुम बहुत अच्छे हो बट हाउ कैन आई हेल्प यू, ये तो पूरा एक सेंटेंस हुआ। तो ये एक्स्ट्रा या टैग जो है उसमें आता है टैग स्विचिंग में। जैसे एक और है, जैसे हम कहते हैं अमूमन अच्छा यू टेल, अच्छा वर्ड जो है वो उर्दू का है और यू टेल जो है इंग्लिश का है। उसके बाद देखते हैं हम कोड मिक्सिंग को। कोड मिक्सिंग क्या है? द यूज़ ऑफ वन और मोर लैंग्वेजेस फॉर कंसिस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर. It refers the embedding of linguistic units such as phrases, words and morphemes of one language into an utterance of another language. कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में कोड का मतलब समझो। कोड का मतलब ही है लैंग्वेज। तो कोड मिक्सिंग से मुराद दो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज को मिक्स कर लेते हैं। अब उसकी एग्जांपल ये है, मैं कल मूवी देखने जा रहा था एंड रास्ते में, एंड इंग्लिश का वर्ड एंड, रास्ते में आई मिट नवीद, तो मैं नवीद से मिला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि उर्दू इंग्लिश दोनों मिक्स किए जा रहे हैं। कैसे हो? आई एम फ़ाइन शुक्रिया। कैसे हो? आई एम फ़ाइन शुक्रिया। शुक्रिया इंग्लिश का सॉरी उर्दू का वर्ड है, आई एम फ़ाइन इंग्लिश है। एक सेंटेंस है कैसे हो, ये भी एक सेंटेंस हुआ उर्दू का। इसी तरह द पैरोट ने चोंच मारी ऑन द टेबल। अब द पैरोट ने चोंच मारी क्या है? ये उर्दू है। ऑन द टेबल आई एम, मतलब इस तरह फिर हम इसमें सुफिक्सेस का भी यूज़ करते हैं। जैसे हम रेटिफिकेशन इज़ नॉट गुड थिंग। रेटिफिकेशन से मुराद रट्टा लगाना। रेटिफिकेशन इज़ नॉट गुड थिंग, यहाँ पे हम ION या ING का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या आता है? सुफिक्सेस में आता है। सुफिक्शन इन इंग्लिश सुफिक्स एंड रट्टा इज़ उर्दू। तो इसी तरह बहुत से वर्ड्स आपको सुफिक्सेस के भी मिलेंगे। और इसी तरह बैंकलॉजी बंद हो जाए। बैंकलॉजी आप बेहतर समझ सकते हो किस शख्स को कहा जाता है, बैंकलॉजी। सोलॉजी इज़ इंग्लिश सुफिक्स एंड बैंक इज़ उर्दू। तो आई होप आपको समझ आई होगी कोड मिक्सिंग के बारे में। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है इंट्रा सेंटेंशियल मिक्सिंग, may range from the alteration of single words and phrases to clauses within a single sentence or utterance.
इसमें भी हम जो सेंटेंस है उसमें या पूरे फ्रेज़ को चेंज कर लेते हैं या वर्ड्स में जो है एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं किसी और लैंग्वेज का, या पूरा फ्रेज़ दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसी तरह क्लॉज में इसी तरह करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है रियली, उसने ऐसा किया, सिंगल वर्ड मैंने चेंज किया है। रियली क्या है, इंग्लिश है, उसने ऐसा किया, ये एक सेंटेंस बन गया। इंडीड, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। इंडीड क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड में ये क्या, एक सिंगल वर्ड हुआ। इंडीड, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, ये एक पूरा सेंटेंस है, पूरा क्लॉज है। तो ये जो है इंट्रा सेंटेंशियल मिक्सिंग में आता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेंटेंशियल मिक्सिंग। Normally it occurs between sentences because it occurs between sentence boundaries. It requires less complex syntax interaction between two languages involved in code mixing. एक्स्ट्रा सेंटेंशियल मिक्सिंग भी सेंटेंसेस के दरमियान ही होता है। अब इसके एग्जांपल ये हैं कि जैसे ही शुड नॉट हैव असैसिनेटेड हिम, कम अज़ कम पुलिस को तो बुला लेता। अब ही शुड नॉट हैव असैसिनेटेड से मुराद ही शुड नॉट हैव किल्ड हिम, कम अज़ कम क्या है, ये उर्दू का लफ्ज़ है, पुलिस को तो बुला लेता, ये भी उर्दू है। फोकस ऑन योर स्टडी, अगर वाकई कुछ बनना है, फोकस ऑन योर स्टडी क्या है, इंग्लिश है। अगर वाकई कुछ बनना है तो उर्दू हुआ। सो आई होप वीडियो को समझ आई होगी आपको, और अगर वाकई वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।